गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तरुण बेले, एमडी आयुर्वेदा। आज आपके सामने एक नई डिसीज़ के बारे में बात करूंगा। जी हाँ, जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस को आयुर्वेद में प्रवाहिका भी बोलते हैं। इसे इन्फ्लामेशन बाउल डिसीज भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता ये है कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वहाँ पे लंबे समय के लिए इन्फ्लामेशन होने लगता है, साथ ही साथ वहाँ पे अल्सर आ जाते हैं जी। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो ऑर्गन है, जो स्थान है, वो होते हैं हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, उसके अलावा रेक्टम मतलब मलाशय। इसमें होता क्या है, इसके सिम्टम्स देखते हैं। देखिए, सिम्टम्स में हम देखेंगे कि जिन भी लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे पहले तो आपको रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी विथ पेन। उसके अलावा आपको ये देखने को मिलेगा कि इन्हें बार बार मल त्याग करने की इच्छा होगी, लेकिन और तीव्र इच्छा होगी, लेकिन मल त्याग करने के बाद भी उनको ऐसा लगेगा कि ठीक से उनका मोशन पास नहीं हुआ है, ठीक से उन्होंने मल त्याग नहीं किया है। कभी लिक्विड फॉर्म में मल त्याग होगा और कभी सॉलिड फॉर्म में, कभी द्रव मल त्याग होगा, कभी ठोस मल त्याग होगा। पेट में दर्द और ऐंठन बनी रहती है। इसके अलावा वजन का कम होना, बुखार का आना और साथ ही साथ थकान होना, ये इसके मेजर सिम्टम्स हैं जो हमें प्रवाहिका में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ये कितने प्रकार का होता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये 4 प्रकार का होता है: वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। वातज प्रवाहिका में आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। पित्तज में आप देखेंगे कि आपको मल त्याग करते समय खूब जलन होगी। कफज अतिसार में आप देखेंगे कि आपको अपक्व अन्न जो आपके पेट में पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा, साथ में उसमें आंव या कफ जो रहेगा मल में वो देखने को मिलेगा। और जो रक्तज अतिसार है उसमें आपको मोशन के साथ या मल के साथ ब्लड देखने को मिलेगा, मल के साथ रक्त भी आएगा। अब बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में कि इनका कारण क्या है, इसके निदान क्या है। ऐसा देखा गया था पहले, ऐसा माना जाता था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण या प्रॉपर डाइट ना लेने के कारण प्रवाहिका की प्रॉब्लम होती है। लेकिन आगे स्टडीज़ में ये चीज़ क्लियर हुई है कि ये कारण ना होते हुए बल्कि आपका जो एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है उसके कारण प्रवाहिका की प्रॉब्लम हो रही है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम उसके कारण होती है। और ये देखा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ फैमिली हिस्ट्री हो अल्सरेटिव कोलाइटिस की तो आपको भी होगा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस जो आते हैं उसमें देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती है। और 20 से 40 साल की उम्र के जो लोग होते हैं उनमें ये बहुत कॉमनली देखा गया है। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के। कॉम्प्लिकेशंस मतलब अगर आपने सही समय पर इसका उपचार नहीं किया तो फिर आपको क्या आगे जाके इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे उसमें कि आपको कोलोन कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि बार बार मोशन पास होता है तो उसके कारण शरीर में पानी की कमी होने लग जाती है। इसके अलावा सीवियर ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे रक्तज प्रवाहिका में मैंने आपको बताया था कि मल के साथ रक्त का आना इसका प्रधान लक्षण है। तो जब इतना रक्त आपको निकलेगा तो मतलब सीवियर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस और आइज, स्किन और जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर हमने सही समय पे इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर आप मॉडर्न साइंस की बात करें तो उसमें आपको एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोडाइलेटर्स और उसके अलावा आपको स्टेरॉइड्स का यूज़ करके इसको कंट्रोल किया जाता है। और वहीं अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं जो बिना किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स के या आपको जल्द से जल्द इसको ठीक करके आपको आराम देती है। तो अगर आपको या आपके किसी भी परिचित को इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं या ऐसी कोई दिक्कत है तो जल्द से जल्द अपने किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएं जो आपके नज़दीकी हो और उनके पास जाके इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर आपको इस डिसीज़ के बारे में या इससे रिलेटेड किसी और डिसीज़ के बारे में या किसी भी डिसीज़ के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसके लिए आपको एक नया वीडियो बना के भेज सकूं। और अगर आपको और भी कोई जानकारी इससे मुझसे पर्सनली चाहिए हो तो प्लीज़ आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कीजिए या मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।